कोल्ड होने की वजह से थोड़ा-सा गला ख़राब है मेरा, लेकिन कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक है। दैट्स व्हाई वॉइस के साथ एडजस्ट कर लेना। चलिए इस मस्त-मस्त वाली रोमांटिक कहानी की 2 बेस्ट फ्रेंड की लव स्टोरी और प्यार पाने के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ा। देखते हैं इस कहानी में आगे और इंटरेस्टिंग क्या होता है। लिली अपने मॉम डैड के साथ पार्टी करने के लिए जा रही थी। उसके मॉम डैड उसे सोशलाइज़ कराने के लिए लेकर के जा रहे थे। लेकिन लिली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बोला जाए तो ये जो हमारे अरेंज मैरिजेज़ में ब्लाइंड डेट्स पर लेके जाया जाता है, कुछ उस टाइप का था। लिली हर बार सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया करती थी, चाहे जितने भी अच्छे ऑप्शंस उन्हें क्यों नहीं आते थे। उसके मॉम डैड को भी पता था लिली किसे पसंद करती है। लिली का बचपन में एक फ्रेंड हुआ करता था, वैसे तो उसका पड़ोसी था, लेकिन लिली बचपना में भी हमेशा ही उसे केयर वाला बुली करती रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी फैमिली वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने लगती है। लिली रो रही थी। उसके पेरेंट उसे समझाते हैं जाकर के अपने फ्रेंड जॉन से बात करने के लिए, तो अपना फेवरेट पेट लेकर के उसे जा रही थी देने के लिए, लेकिन वो गलती से गिर जाती है। अपनी मन की बात उसे बता नहीं पाती और बिना कुछ बोले ही लौट आती है। और आज इतने सालों बाद लिली जब उस लड़के जॉन से मिलती है तो वो पहचान ही नहीं पाती है। जॉन इतना हैंडसम और रिच हो गया था कि लिली को लगता है कि ना जाने ये कौन ही लड़का है जिसको कि उसके मॉम डैड ने उसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा है। लेकिन जॉन भाई साहब तो पहचानते थे ना, और हमारा ये सिंगल लड़का इतना प्रेम पगलू था लिली के लिए कि वो कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं रखा। और इतने दिनों में वो लिली के पीछे ही पड़े रहता था। उसको हर एक मूव उसके पता होते थे। दैट्स वाई जब उसे सही मौका मिला तो आज वो वापस लिली से मिलने के लिए आया है। इस बात से अनजान के लिली का यही वो बचपन का फ्रेंड है। लिली उसे एज यूजुअल रिजेक्ट कर देती है। तभी उसकी नज़र यहाँ पर उसके मॉम डैड पर पड़ती है, जो कि सामने जॉन के मॉम डैड से मिल करके लौट रहे होते हैं। उसके मॉम डैड जब अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो थोड़ा सा ड्रंक हो गए थे। लिली कहती है कि आप किससे मिल करके आ रहे हो, तो बताती तुम्हें याद है हमारे वो पड़ोसी जो कि कुछ टाइम पहले चले गए थे यहाँ से, जिनका बेटा तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, उन्हीं से। और मैंने ना तुम्हारी शादी उनसे फिक्स कर दी है। वो कहती है डैड आपको पता भी होगा कैसे फूला हुआ टमाटर की तरह बचपन में दिखता था। लिटरली आप लोगों ने मुझे उसे बिना बुलाए मेरी शादी कैसे फिक्स कर दी। तभी वहाँ पर जॉन सामने से आ जाता है और लिली को कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं अब भी फुला हुआ टमाटर ही दिखता हूँ। अब ये सुनते ही लिली शॉक्ड हो जाती है कि जॉन ही वो लड़का है जिसे कभी वो ब्लाइंड डेट पर रिजेक्ट करके आ रही है और उसके मॉम डैड ने उससे उसकी शादी फिक्स करा दी है। अब यहाँ पर जो जॉन था वो इनोसेंट रोल प्ले करते हुए कहता है अब मैं चाइना वापस लौटा हूँ, मॉम डैड के साथ तो रह नहीं सकता, ऑफिस के पास मुझे रहना है, अब मैं इतनी जल्दी घर वाला कहाँ ही ढूंढ पाता। उसके मॉम डैड यहाँ पर लिली और जॉन को एक कराने के इरादे में थे। दैट्स फिर वो कहती है कि लिली यहीं आसपास रहती है, वो भी अकेले रहा करती है, तो क्यों ना तुम भी उसके साथ रह जाओ। लिली मना कर रही थी मॉम मैं लड़की हूँ और ये लड़का है, कैसे साथ में रह सकते हैं। उसके मॉम डैड कहते हैं बेटा हमें तुम दोनों पर भरोसा है, तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला है। बेहतर होगा कि एज ए रूममेट तुम जॉन को एक्सेप्ट कर लो, जब इसे इसका घर मिल जाएगा तो वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएगा। लिली बेचारी सिचुएशन की मारी मान जाती है। ऐसा नहीं था कि जॉन को घर नहीं मिला था, लेकिन उसे लिली के साथ रहने का जब मौका मिल रहा था तो इतना परफेक्ट मौका अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ रहने का, भला वो कहाँ ही छोड़ने वाला था। ऊपर से पेरेंट का अप्रूवल तो मिल ही गया था कि जॉन कुछ टाइम तक लिली को डेट करने वाला है। इसके बाद अगर उनके बीच बना तो फिर वो शादी करने के बारे में सोचेंगे। जॉन की खुशी बिल्कुल सातवें आसमान पर थी और लिली इतनी ऑकवर्ड थी बचपन में क्योंकि वो उसे अपनी मन की बात नहीं कह पाई थी, और फिर वो इस तरीके से जुआन को फेस कर रही है। लेकिन जुआन को फिर वो कुछ दिनों के लिए अपने घर लेकर के चली ही जाती है। जब वो लोग अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो यहाँ पर लिली की जो पड़ोसी थी वो लिली से जॉन को एक डक समझ करके उसका प्राइस पूछ रही होती है। शुरुआत में तो लिली इस बात को काफ़ी मजाक में ले रही थी, लेकिन जैसे ही वो आंटी सीरियस होने लगती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो उससे अभी लड़ने ही वाली थी कि जॉन उसे रोक देता है और लिली को घर में अंदर चलने के लिए कहता है। लिली घर में अंदर जाकर के कह रही होती है कि तुमने मुझे रोका क्यों, ये औरत वैसे भी ना कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करती है, मैं ना कसम से इसे आज सबक सिखाने वाली थी। जॉन उसे समझाता है कि अरे क्या ही ज़रूरत है, उसे जो समझना है समझने दो। वो लिली से करीब आने की कोशिश कर रहा होता है और बेचारे को फ्लर्ट करना तो आता नहीं था, जितना उसे आता था वो सारा ही यहाँ पर लिली पर आजमाने के इरादे में था। वो लिली से वो पूछता है कि मेरा कमरा कौन सा है, तो लिली उसे उसका रूम बता देती है। यहाँ पर रूम बताने के चक्कर में वो अचानक से स्लिप होने लगती है तो जॉन उसे संभाल लेता है। दोनों के बीच यहाँ एक छोटा सा
रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होता है। लिली यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड थी। वैसे ही वो जवान की ब्यूटी से पहले ही इम्प्रेस थी कि ये बंदा इतना ज़्यादा हैंडसम हो गया। उसने तो उम्मीद ही नहीं किया था कि गोल टमाटर से दिखने वाला बंदा बड़ा होकर के इतना हैंडसम हो सकता है। वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रात में डिनर के लिए वो जैसे ही बाहर आती है तो जुआन यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आया था। वो बस ऐसे बाथ टॉवल लेकर के आया हुआ था। लिली उसे देख करके काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। जुआन उसे कुछ बात करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी को ताड़ रही है। वैसे कहता है ताड़ लो तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तभी वहाँ पे लिली के नोट से ऐसे ब्लीडिंग होने लगती है तो जुआन उसे टिश्यू पेपर देने के लिए जाता है। लिली काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि जुहान को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं लिली उसकी ब्यूटी में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगले दिन लिली बहुत ही एक्साइटेड होकर के ऑफिस जा रही होती है तो जुहान उससे पूछता है कि क्या बात है, आज इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्या चल रहा है। तो वैसे कहती है एक्चुअल में आज जो मेरा आइडल है ना वो आने वाला है। उसका आइडल कौन? तुम्हारा आइडल है? वो उसे बताती है कि एक्चुअल में मैं एक बंदे को कुछ टाइम से फॉलो कर रही हूँ और वो मेरी इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा फेमस इंसान है। उसे नहीं पता था कि वो जुआन के ही बारे में बात कर रही है। जब जुआन को पता चलता है कि अरे ये ढक्का लड़की तो मेरे बारे में ये बोल रही है तो वो काफ़ी स्माइल करने लगता है और इम्प्रेस हो जाता है। सोचता है चलो वो लिली को सरप्राइज़ देगा और अभी वो लिली को इस बारे में नहीं बताता है। वो अपनी कार से निकलता है तो देखता है कि लिली अभी भी टैक्सी का इंतज़ार कर रही है तो वो उसे लिफ्ट दे देता है। लिली को भी ऑफिस जाने का लेट हो रहा था जिसका फेमस आइडल आने वाला था तो वो जुआन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। रास्ते में वो उसे पूछ रहा था कि सच में तुम उस आइडल में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड नहीं हो। लिली कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं उसे कितना ज़्यादा मिस कर रही थी मिलने के लिए। जल्दी जल्दी वो ऑफिस पहुंचती है। उसने अपना नया आज का प्लान बनाया हुआ था। वो बहुत ही एक्साइटेड थी अपने उस आइडल के सामने एक्सप्लेन करने के लिए। वो देखती है कि वो आइडल अब तक आया नहीं है। तभी वहाँ पर लिली के पीछे पीछे जुआन भी आ जाता है। अब वो सोचने लगती है कि जुआन यहाँ पर क्या कर रहा है यार, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो आइडल आने वाला है। वो जुआन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी उनका बॉस आ जाता है और वो कहता है कि लिली तुम ये क्या कर रही हो, तुम लिटरली इसे बाहर भेजना चाहती हो। लिली कहती हाँ बॉस, एक्चुअल में ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरे पीछे पीछे बस आ गया, डोंट वरी, ये हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी उसके बॉस उसे बताते हैं कि तुम जिस इंसान से मिलने के लिए मरे जा रही हो ये वो वही इंसान है, वही आइडल है जिससे तुम मिलने के लिए यहाँ आए हुए हो। जब ये बात लिली को पता चलता है तो वो शौक हो जाती है कि सच में जुआन ही वो आइडल है। तो फिर जुआन ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। जुआन उसे कहता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। वो शौक हो जाती है। यहाँ पर उसके ऑफिस की 2 गर्ल्स आती है जिनमें से एक लिली की बेस्ट फ्रेंड थी और एक ऑफिस गर्ल थी जो कि हमेशा ही लिली से जेलस होते रहती थी। थोड़ी देर बाद जब अपने अपने प्लान्स बताने के बारे में बात आती है तो वो जो ऑफिस गर्ल थी वो लिली का ही प्लान यहाँ पर सबके सामने रखती है। लिली ये देख करके गुस्सा जाती है और कहने लगती है कि ये प्लान एक्चुअल में मेरा है और ये प्लान तुम्हारे पास क्या कर रहा है। इस बात पर वो लड़की कहती है कि ये प्लान मेरा है। लिली के इस प्लान के बारे में उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता था तो वह उसकी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है कि तुम सच बताओ, तुम तो रियलिटी जानती हो ना। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उस बदमाश लड़की के लालच में आ जाती है क्योंकि उसने उससे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे और वो भी यहाँ पर लिली को डच कर देती है और कहती है कि नहीं ये झूठ कह रही है, एक्चुअल में ये प्लान तो उस ऑफिस गर्ल का ही है। लिली उससे कहती है अच्छा तो मतलब कि तुम श्योर हो कि ये उस ऑफिस गर्ल का ही है। तो वो लड़की भी हाँ में हाँ मिला देती है। यहाँ पर उनका कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो रहा था। जो बॉस होता है वो लिली को जॉब से निकालने के बारे में बोलने लगता है। जॉन उससे कहता है कि डेमोक्रेसी का मामला है, सबको अपना बात कहने का हक है, तो यहाँ पर लिली को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। लिली यहाँ पर अपने टेबल पर एक कैमरा, टॉय कैमरा हमेशा रखा करती थी क्योंकि उसके साथ मोस्टली ऐसी चीज़ें होती रहती थी। तो वो उस टॉय कैमरे से निकाल करके पीछे प्रोजेक्टर पर वीडियो चला देती है जहाँ पर कि साफ उसे पता चल जाता है कि किस तरीके से लिली की बेस्ट फ्रेंड और वो ऑफिस गर्ल जो कि हमेशा ही लिली से जेलस होती रहती थी, वो दोनों ने ही मिल करके यहाँ पर लिली के इस डिज़ाइन को चोरी किया था। अब उसका बॉस लिली के बेस्ट फ्रेंड को तो जॉब से निकाल लेता है लेकिन ऐसे जॉब से कैसे निकाल सकता था, वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की बेटी जो थी। लिली कहती है ये तो गलत बात है ना, चाहे जो भी हो जाए, गलती जिसने भी किया है पनिशमेंट तो उसे मिलना ही चाहिए, ये बात तो सच था। यहाँ पर लिली को सपोर्ट कर देता है जुआन और कहता है कि अगर यहाँ पर ढंग से जब काम ही नहीं हो सकता तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करने वाला हूँ। ये सुनते ही बॉस थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलने लगता है कि ठीक है हम इस ऑफिस गर्ल को भी जॉब से निकाल देते हैं।
जब वो लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं तो यहाँ पर जॉन को लिली के साथ हॉर्स राइडिंग करने जाने का मन था। वो डायरेक्टली उससे पूछता है तो इट्स ऑब्वियस उसका जवाब ना ही होने वाला था। तो फिर वो दिमाग लगा करके यहाँ पर उसके बॉस को बुलवाता है और बॉस के कहने की वजह से तो लिली को हॉर्स राइडिंग पर जॉन के साथ जाना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाती है। वो जब वहाँ से लौट रही होती है तो इस तरीके से वो लोग हॉर्स राइडिंग के लिए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब उसके बॉस ने उसे कॉल करके स्पेसिफिकली बोला था कि तुमको यहाँ पर उसके बॉस को सपोर्ट करने के लिए, उसके साथ उसे एंटरटेन करने के लिए चलना पड़ेगा, मैं भी आ रहा हूँ। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस तरीके से उसे पता चलता है कि जुहान ने यहाँ पर जानबूझ करके 3 लोगों के लिए 2 हॉर्स मंगाए हैं, क्योंकि वो लिली के साथ हॉर्स राइडिंग करने के इरादे में था। लिली और जुहान दोनों एक ही हॉर्स पर राइड कर रहे थे और जुहान को इसी बहाने लिली के करीब आने का मौका जब मिल जाता है। राइडिंग करने के बाद उसका बॉस उसके साथ भी राइडिंग करने के लिए बोलता है तो लिली तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है और जुहान उसका सपोर्ट करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जब वो जुआन के साथ घर लौटी है तो देखती है कि जुआन की मम्मी यहाँ पर आई हुई है। वो ये देख कर के बहुत ही खुश हो जाती है। वो बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर जुआन की मॉम से मिल रही होती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि अरे बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और मैं कितने टाइम बाद तुमसे मिल रहा हूँ। दैट्स वाई मैं तुम्हारी पसंद की चीज़ यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि जुआन तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे कितना परेशान करते रहता था। जुआन यहाँ पर बहाने से टॉपिक को चेंज कराने के लिए अपनी मॉम को बोलता है। उसकी मॉम यहाँ पर लिली के लिए बहुत सारे प्योर गोल्ड के बार्स लेकर के आई हुई थी। उसे पता था कि लिली को पैसा पसंद है और किसे ही पैसा नहीं पसंद होता है। दैट्स में यहाँ पर वो लिली को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रही थी। जॉन कहता है मॉम आप श्योर हो कि ये पैसे से इम्प्रेस हो जाएगी? वो कहती है हाँ पापा, और अब ऐसी बात है, तुम पैसा कमाए ही क्यों अपने वाइफ के लिए ना, तो तुम उसे पटाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि अपने पैसे तो निकाहोगे ही। लिली ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है ठीक है, मैं आपके बेटे का कुछ और दिन ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों पैसे लेकर के वहाँ से लौट रहे होते हैं। उसकी मोम से समझाती है कि बेटा लिली को कैसे न कैसे करके पटा लेना। फाइनली यहाँ पर कितने दिनों बाद तुम्हें लिली के पास जाने का मौका मिला है। जॉन ने लिली के लिए अपने हाथों से बहुत सारा डिनर बनाया था। उसकी मॉम उन दोनों को अकेले वक्त बिताने के लिए छोड़ करके चली जाती है ताकि यहाँ पर कुछ टाइम तक वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर सकें। जॉन और लिली के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स यहाँ पे क्रिएट जरूर होते हैं, लेकिन लिली उस रोमांस को समझ नहीं पाती है। जॉन यहाँ पर लिली के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश अभी कर ही रहा था, वह उसके साथ रोमांस करने का भी कोशिश कर ही रहा था कि बचपन वाली लिली वापस से उसी तरीके से उसे बुली करने लगती है। और तभी उस समय लिली के मॉम डैड गलती से लिली के घर पर आ जाते हैं और जब वो उन दोनों को ऐसे करीब देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जॉन और लिली इतना जल्दी जल्दी फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। लिली अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश करती है कि मॉम डैड ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो लोग गलत ही समझते हैं और उन दोनों को अकेले छोड़ करके चले जाते हैं बाहर। बाहर जाने पर उन्हें लिली के पड़ोसे मिलती है जो कि उसके मॉम डैड को कहती है कि आपकी बेटी ने मैंने एक मेल मॉडल रखा, आप लोगों को पता है। वो लोग इस बात पर हंसने लगते हैं तो कहती है कि बहन जी आप अपना काम करिए, हम देख लेंगे हमारी बेटी क्या कर रही है। अगले दिन उनकी फैमिलीज एक दूसरे से इस तरीके से मिलने के लिए आती है और दोनों को बिजनेस ट्रिप पर भेजने के बहाने उन दोनों को केवल अकेले ही बिजनेस ट्रिप पर सेंड कर देती है। दोनों की मॉम्स उन दोनों का लगेज पैक करने लगती है। जोहान के लिए उसकी होम क्या स्पेशल सेक्सी ड्रेसेस लिली के लिए जोहान के लिए पैक की थी ताकि वो उसे पहन करके लिली को इम्प्रेस कर सके, और लिली के लिए भी उसकी मॉम ने काफ़ी हॉट ड्रेसेस पैक किए हुए थे। इस तरीके से इनका सब कुछ यहाँ पर सेटअप होता है और इन चीज़ बातों से अनजान वो दोनों अगले शहर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि अगले 1-2 दिनों के लिए वो दोनों अपना बिजनेस ट्रिप एंजॉय करने वाले थे। जैसे ही होटल के रिसेप्शन पे वो लोग पहुँचते हैं उनका लगेज एक्सचेंज हो जाता है। जोहान के रूम में लिली का लगेज खुलता है तो वो ये देख करके शॉक हो जाता है कि ये लिली के कपड़े हैं। इधर लिली भी देख करके शॉक हो जाती है कि जोहान को इस टाइप की फैंटेसी है, वो इस टाइप के कपड़े पहनता है। और समझ जाती है कि यहाँ पर रिसेप्शन पर ऐसे गलती से ट्रॉलीज एक्सचेंज हो गई थी, दोनों सेम ही थी। तो वो रूम नॉक करके उसे वो ट्रॉली देने के लिए जाती है जहाँ पर कि जोहान से अभी भी नहा कर के आया हुआ था। तो वह काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और उसे उसकी ट्रॉली वापस दे देती है। अब इधर जोहान को ये लग रहा था कि लिली चाहती है कि वो इस टाइप के ड्रेसेस पहने, और दूसरी साइड लिली अलग कन्फ्यूज थी। लेकिन
जैसे ही वो अपना ट्रॉली लेकर के अपने कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये रूम पहले से बुक था और नीचे रिसेप्शन की गलती की वजह से लिली को ये रूम वापस से दे दिया जाता है। तो उसे कुछ कंपनसेशन देकर के उसे रूम से जाने के लिए बोला जाता है। तो उसके पास फिलहाल जुहान के रूम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो जुहान के रूम जाकर के नॉक करती है और सोचो जुहान उन कपड़ों में लिली के सामने था। लिटरली ये देख करके मुझे इतना हंसी आया था ना कि बस पूछो ही मत। और लिली का शर्माना ही ख़त्म नहीं हो रहा था। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उन दोनों की फैमिलीज़ का ही काम है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को समझाते हैं कि भूल जाते हैं अभी जो कुछ हुआ ये हमारे पेरेंट्स का काम था। फिर डिसेंट ड्रेसेस पहन करके वो दोनों पार्टी एंजॉय करने के लिए जाते हैं। पार्टी से लौटते समय लिली काफ़ी ड्रंक हो गई थी। जुहान उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जा रहा था। होटल का जो गार्ड था उसे ऐसा लगता है कि शायद जुहान यहाँ पर लिली के साथ कुछ गलत करने वाला है और उसके नशे का फ़ायदा उठाते हुए उसे वहाँ से लेकर के जा रहा है। तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देता है। जुहान लिली को संभालते हुए घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो जुहान को किस कर रही होती है और कह रही होती है फाइनली कितना हैंडसम लड़का इतने दिनों बाद मिला है, मैं उसे कहीं भी नहीं जाने देने वाली। दोनों बेचारों का यहाँ पर रोमांस अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि पुलिस सीधे इनके कमरे में आ जाती है और पूरी रात इन्हें जेल में ही बितानी पड़ती है क्योंकि बेल तो अब अगले दिन ही मिलने वाला था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों का रात पुलिस स्टेशन में ही बीतता है। अगली सुबह दोनों बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे और घर के बटलर को जब ये बात पता चलता है तो वो इनके पेरेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि दोनों पूरी रात सोए नहीं है, कुछ ज़्यादा ही टायर्ड है, शायद आपका जो प्लान था वो पूरा हो चुका है। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो दोनों तो पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिता करके आ रहे हैं। जुहान के मॉम डैड बहुत ही खुश थे कि फाइनली जुहान जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की अब उससे मिलने वाली है। लेकिन जो जुहान की ग्रैंड मदर थी वो लिली को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। वैसे तो वो जुहान के अंकल के घर पर रहती थी यानी कि उसके डैड के भाई के घर पर, लेकिन यहाँ पर भी बीच बीच में धाक जमाने के लिए आती रहती थी। दूसरी तरफ यहाँ पर लिली अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। जुहान को डॉग से एलर्जी था, इसी वजह से वो डॉग को अपनी फ्रेंड के यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दी थी। लेकिन जुहान जब ये सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि लिली अपने बेटे के बारे में बात कर रही है। वो लिली से इतना प्यार करता था कि उसे ऐसा लगता है कि अगर लिली के पास किसी और का बेबी भी है फिर भी वो यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और वह लिली को जाकर यही बात बोलता है। लिली जब समझती है इस बात को तो वह हंसते हुए कहती है मैं जिस बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ वो एक्चुअल में मेरा डॉग है, ना कि कोई रियल इंसान का बेबी। जुहान इस बात को लेकर के काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और लिली इस बात पर हंसे जा रही थी। वो कहती है डोंट वरी, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली हूँ। जुहान खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो लिली को किस करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें सच में अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। वो जैसे ही उसे ये बात कन्फेस करता है तो लिली भी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी कुछ मिनट बाद लिली काफ़ी गुस्से में जुहान के कमरे में आकर खींच करके उसे पंच मारती है। जुहान पूछता है ये तो बताओ पहले हुआ क्या है। तो लिली उसे न्यूज़ दिखाती है जहाँ पर कि जुहान के बारे में न्यूज़ आ रहा था कि उसके लिए लड़कियों के रिश्ते की लाइन लगने वाले हैं। ग्रैंड मदर ने ऐसी न्यूज़ फैला दी थी कि वो अपने पोते के लिए वाइफ ढूंढ रही है और अमीर घर की लड़कियाँ जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर आ सकती हैं। लिली कहती है कि तुम कोई कानपुर बिन ढूंढ रहे हो जो तुम मुझे यहाँ पर रखने आए थे। वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है और जो जुहान की मॉम ने उसे गोल्ड बार्स दिए थे उसे लेकर के बाहर निकलती है कि वह जुहान की मॉम को लौटा देगी। जब उसे जुहान के साथ नहीं रहना है तो फिर वो इन्हें नहीं रखेगी। रास्ते में बस में वो सोचते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी जुहान कार्स लेकर के उसे फॉलो करने लगता है। मस्त स्टाइल में जोर जोर से चिल्ला रहा था लिली मुझे माफ़ कर दो, ऐसी बात नहीं है जो तुम समझ रही हो, तुम गलत समझ रही हो। काफ़ी देर बाद बस को रोका जाता है, वो बस में अंदर जाता है और वह यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी इसमें मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी के खिलाफ छो करके इन बातों को फैलाया गया है। तो लिली उसे माफ़ कर देती है, उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाती है और फाइनली उन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर होता है। इधर जुहान की ग्रैंड मदर उसके मॉम को कह रही थी हमें पता चला है कि तुम लिली को बहुत सारा गोल्ड दी हो। वह कहती है हाँ वो हमारे पैसे थे, मर्जी हमारी है, हम चाहे जिन्हें भी दें। तभी वहाँ पर जुहान लिली को लेकर के आता है। अब उसकी ग्रैंड मदर ऑब्वियस सी बात है कि लिली को पसंद नहीं कर रही थी, तब उसको इंसल्ट करने लगती है कि तुम केवल जुहान के पास उसके पैसे के लिए हो। जुहान उसे कहता है हाँ तो ग्रैंड मदर मैं पैसे कमा क्यों रहा हूँ अपनी होने वाली बीवी के लिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा किसे पसंद नहीं होता। लेकिन वो कहती है कि जब तक मैं हाँ ना कहूँ तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं वाली है। इस बात पर जुहान उसे कहता है ग्रैंड मदर इसके लिए तो आपको हमारी ग्रैंड मदर पहले बनना पड़ता ना, लेकिन कुछ साल पहले तो आप बंटवारा करके हमारे अंकल के पास चली गई हूँ। अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो लिली का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है। लिली पहले तो वो गोल्ड बार्स
उस मेड को कहती हुई देती कि आंटी आप ये बेडरूम में ले जा कर के रख दीजिए, मुझे एक गोल्ड बार्स नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर बेट लग जाता है। ग्रैंड मदर कह रही होती है लिली को कि वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है और मैं ये बात बाद में प्रूव कर दूंगी। लिली का कहना था, आप जब तक मुझे अपना आजमा नहीं रही हो आप ये बात कैसे कह सकती हो। उनके बीच ये बेट लग जाता है कि कल जितनी सारी लड़कियां यहाँ पर आने वाली हैं वो सारी आपस में compete करेंगी और अगर लिली उनमें से जीत गई तो फिर ठीक है, लिली यहाँ पर जुआन की वाइफ बन सकती है। अदरवाइज जो भी लड़की कल टॉप करेगी उस कंपटीशन में वही इस तरीके से जुआन की वाइफ बनने वाली है। लेले इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। जुआन कहता है, यार तुम लोग तो मुझे सम्मान की तरह ट्रीट कर रहे हो, कोई मेरी भी मर्जी पूछ लो, मैं यहाँ पर लिली के साथ रहना चाहता हूँ। लिली उसे कहती है, डोंट वरी डार्लिंग, मैं हारने नहीं वाली हूँ, तुम वैसे भी मेरे हो। ग्रैंड मदर को कभी कभी चीज़ें प्रैक्टिकली भी समझानी पड़ती है ना। ठीक है ग्रैंड मदर, जैसा आप चाहो। अगले दिन एक तरफ ग्रैंड मदर पूरे पार्टी में ये बात फैला देती है कि जो भी लिली को नीचा दिखाएगा वो ये कंपटीशन जीतने वाला है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जुआन की मॉम ने बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर को बुलाया हुआ था, ड्रेस डिज़ाइनर को, जो कि लिली के लिए ड्रेस डिज़ाइन करने वाला था ताकि लिली उस पार्टी में परफेक्ट लगे। लिली को एक ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लगता है और उस ड्रेस को चूज कर लेती है। इसके बाद हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लड़कियां ऐसे लाइन लगा करके वेट कर रही थी कि लिटरली वो जुआन के पार्टी में अंदर जा सके। वो लोग जब अंदर पार्टी में जा रही होती थी सब आपस में गॉसिप कर रही थी कि जुआन की ग्रैंडमदर ने क्या शर्त रखा हुआ। उनमें से एक वो ऑफिस गर्ल भी थी जो कि यहाँ पर उस जुआन के स्वयंवर में आए हुए थे। उस पार्टी में जब लिली आती है तो सब लिली को देखते रह जाते हैं। वो उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये कौन से डिज़ाइनर का लेटेस्ट डिज़ाइन है जिसे कि लिली यहाँ पर पहन करके आए हुए हैं। वो ऑफिस गर्ल को तो लिली का इंसल्ट करने का अच्छा मौका मिल जाता है। सारी लड़कियों को कहती है कि इसे जो करना है तुम लोग करो, कोई तुम्हें यहाँ पे रोकने नहीं वाला। लिली का ड्रेस खराब कर देते हैं लेकिन तभी उनके सपोर्ट में यहाँ पर जुआन और उसकी फैमिली आ जाती है। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आते हैं तो सब कहने लगते हैं कि लिली ने गलती किया है, वो हमें बुली कर रही थी। उसकी फैमिली लिली का सपोर्ट करते हुए कहती है, तो क्या हो गया, लिली हमारे होने वाले घर की बहू है, अगर यहाँ पर उसने तुम्हें बुली किया भी तो तुम्हें उसे अपनी खुशनसीबी मानना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसी की वजह से यहाँ इस पार्टी में आ पाए हो। अब वो जानबूझ करके उन्हें ये बात इस तरीके से कह रही होती है ताकि ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। लेकिन वो लोग इतने बेशरम थे कि वो लोग इस हद तक जा कर के लिली को बुली करने का प्लान कर रहे होते हैं। उसकी फैमिली समझ जाती है कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं, इन्हें अच्छा खासा सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इन्हें सबक सिखाने के लिए तो इनके घर की मेड ही काफ़ी थी। ऑफिस गर्ल को वो उसकी मेड अच्छी खासी पिटाई लगा देती है और कहती है, खबरदार जो लिली को किसी ने बुली किया तो। तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए बुलाई थी और ना कि लड़ाई, तुम तो आती है हमारे घर में तमाशा करने लगी। लेकिन जोहान के सारे पेरेंट और जोहान यहाँ पर लिली का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि इस लड़की ने तमाशा स्टार्ट किया था। अब उस ऑफिस गर्ल को कम्पीट करने से पहले ही उस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बारी ये था कि सारे अपने वहाँ पर अपना अपना टैलेंट दिखा रहे होते। लिली का ये ड्रेस ख़राब हो चुका था, तब तक लिली यहाँ पर अपना दूसरा ड्रेस चेंज करने के लिए गई थी। साथ ही में उससे अपनी फ्रेंड से अपना म्यूज़िक इक्विपमेंट भी मंगा लिया था जिससे कि वो यहाँ पर प्ले करके अपने टैलेंट को साबित करने वाली थी। ग्रैंड मदर तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में थी कि लिली यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएगी। लिली के पहले जो कुछ लड़कियाँ थीं वो काफ़ी अच्छा अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, लेकिन लिली जब वो अपना स्पेशल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आती है तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला होने वाला था। ग्रैंड मदर कहती है कि इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बेइज्जती मत कर देना, ये मेरा फेवरेट है और अगर तुम ढंग से नहीं बजा पाई तो तुम तो ऐसे भी कंपटीशन से बाहर हो। लिली इनकी बातों को इग्नोर करके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट करती है और वो एक्शन में इतना अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट बजाती है कि सब खुद शॉक हो जाते हैं। किसी ने इस बात के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब एज यूजुअल नेचुरली कंपटीशन लिली तो जीत ही गई, तो अगर वो नहीं भी जीतती तो भी यहाँ पर वो कभी भी उसे हारने नहीं देता। ग्रैंड मदर का ये देख करके तो मुँह ही बन जाता है, उसने क्या प्लान किया था और यहाँ पर क्या हो गया। वो झूठ मूठ का नींद की दवा खाने की एक्टिंग करने लगती, लेकिन दवा का जो ढक्कन था वो उनके मुँह में चले जाता है। लिली जैसे तैसे करके यहाँ पर उनकी जान बचाती है और उनके गले से उस गोली की ढक्कन को निकालती है और ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है ताकि आगे का ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट उनका वहाँ पर हो सके। डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छा हुआ फर्स्ट एड में उनके गले से वो गोली निकल गया, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर यहाँ पर लिली की अच्छाइयों को देखने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर लिली के घर पर उसकी कज़न आकर के अपने मॉम डैड का कंप्लेन कर रही थी कि वो एक बूढ़े इंसान से उसकी शादी कराने के लिए सोच रहे हैं पैसे के लिए। लिली के मॉम डैड गुस्सा करने लगते हैं कि कौन से ज़माने में तुम लोग जी रहे हो, आज के ज़माने में लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, तुम ऐसे कैसे अपनी बेटी के साथ कर सकते हो। वो लोग कहते हैं तुम्हें तो हम लोगों से जेलस होता है कि हम लोग तुमसे इतने अच्छे हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, इसीलिए तो तुम ऐसा नहीं करने देते हो। अब भला ये बात सुन करके वो लोग उसे क्या ही कर सकते थे। तभी वहाँ पर लिली आती है और अपने मॉम डैड से पूछने लगती है कि क्या हो गया, यहाँ पर क्या चल रहा है। उसकी बहन बताती है कि किस तरीके से उसकी जो मॉम डैड है वो उसकी शादी किसी और से कराने के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी एक बूढ़ा इंसान है। तो इस बात पर वो भी उसको पे गुस्सा करने लगती है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जुहान की मोम आ जाती है और वो बहुत सारे गोल्ड बार्स यहाँ पर लेकर के आई हुई थी। और भी ऐसी बात है कि लिली के बॉयफ्रेंड के मोम बन करके आई थी, तो वो खुद को अमीर तो दिखाएंगे, तभी तो इन लोगों का यहाँ पर मुँह बनने वाला है। जुहान भी यहाँ पर लिली के सपोर्ट में आता है, तो फिर उसकी बहन के मोम डैड ऐसे चुप हो जाते हैं डांटते हुए। उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बिहेव भला कैसे ही कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से जुआन लिली के बहन का ख्याल रखते हुए उसे कहता है कि तुम्हें फ़ॉरेन लैंग्वेज आता है ना। वो बोलती है हाँ। तो फिर उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी अपनी कंपनी के दूसरे ब्रांच में जॉब दिला दूँगा, कुछ दिनों के लिए तुम वहीं रहना और फिर अपना घर कुछ टाइम बाद आना हो तो वापस आ जाना। उसकी बहन ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है। आज रात जब इतना लेट हो ही गया था तो जानबूझ करके जो लिली के मॉम डैड थे वो लोग जुआन को यहीं रुक जाने के लिए कहते हैं। अब दोनों नेचुरली कपल थे तो एक ही कमरे में रहने वाले थे। लिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी। बहाने से वो कमरे से बाहर निकल रही है तो उसकी मॉम यहाँ पर थी, वो उसे समझा रही होती है कि बहुत अच्छा मौका है, जुआन को जाने मत देना। वो शर्माते शर्माते कमरे में अंदर जाती है जहाँ पर कि जुआन पहले से ही उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। लिली उतना ही नर्वस थी और जुआन भाई साहब भी उतना ही नर्वस थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर जब सिचुएशन था, माहौल था, तो जुआन इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता है। फाइनली वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब वो जगती है तो वह काफ़ी टायर्ड थी, अपनी मॉम को देख कर के शर्माने लगती है और हॉस्पिटल ग्रैंड मदर को देखने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जुआन भी आया हुआ था और उसे पता नहीं था कि लिली इस तरीके से क्यों चल रही है, और वह शर्माते हुए उसे बोल भी नहीं पा रही थी। वो समझ नहीं पाता है कि वो कहना क्या चाह रही है, कि उसे कहाँ पेन हो रहा है, वो क्यों नहीं चल पा रही। वो लोग ग्रैंड मदर से ऐसे मिलने के लिए जाती हैं तो ग्रैंड मदर उनके रिश्ते को अब भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो शादी नहीं कर सकती है। इस बात पर वो हंसते हुए कहती है कि ग्रैंड मदर आप सोच, लेकिन अब आप ये डिसीजन नहीं ले सकती हो, क्योंकि इट्स ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे घर का डिसीजन है। घर की मेड भी यहाँ पर लिली को सपोर्ट कर रही थी, इनफैक्ट तो वो बहुत ही खुश थी। इसके बाद वो लिली को डॉक्टर को दिखा करके दवा लेने के लिए जाता है। लिली जब ऑफिस पहुंचती है उसके बाद उसे पता चलता है कि कंपनी के बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। गुस्से में वो बॉस से मिलने के लिए जाती है तो देखती है वही लड़की यानी कि ऑफिस गर्ल का डैड, जो कि इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर वो अपनी बेटी के गुस्से की वजह से लिली को जॉब से निकाल चुका था। लिली कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी अब शादी किससे होने वाली है और तुम बेवजह ही इस तरीके से मुझसे पंगा ले रहे हो, और मेरी तो कोई गलती भी नहीं है जो कि तुमने मुझे जॉब से निकाला। लिली के लिए घर के मेड खाना लेकर के आई हुई थी और वही काफ़ी थी इन्हें संभालने के लिए। वो तुरंत ही सबसे पहले जुआन और उसके मॉम डैड को कॉल करती है कि इस तरीके से लिली को उसी के ऑफिस में बुली किया जा रहा है। अब यहाँ पर वो लोग तुरंत ही लिली को प्रोटेक्ट करने के लिए निकलते हैं। तब तक उसकी मेड यहाँ पर सिचुएशन को संभाल रही थी। उसका बॉस अब तक वाइस प्रेसिडेंट को ही सपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिली और जुआन दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। लेकिन तभी वहाँ पर जुआन और उसकी फैमिलीज आ जाती हैं। इसके बाद जो उसके बॉस और वाइस प्रेसिडेंट की पिटाई लगती है पूछो मत। तो उसके बॉस को जॉब से निकाल दिया जाता है। जुआन ने लिली के लिए पूरी कंपनी खरीद दी थी और लिली अब से इस कंपनी की बॉस थी। यार मुझे भी एक ऐसा ही अमीर हस्बैंड चाहिए, लाइक लिटरली खड़े खड़े ये कंपनी ऐसे खरीद रहे जैसे कि हम मार्केट में जाकर के फ्रूट्स खरीदते हैं। यहाँ पर जब उसके वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि एक्चुअल में लिली जुहान की गर्लफ्रेंड थी, तो वो अपनी बेटी पर ही गुस्सा कर रहा होता है कि पागल औरत, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वो दोनों घर जाते हैं। अब जुहान ने जो दवा लेने के लिए बाय किया था वो अप्लाई करने के लिए सोच रहा था। लिली को वो फ्रेशन अप होने के लिए बोलता है तो लिली को लगता है कि वो वापस से रोमांस करने के लिए बोल रहा है, तो चुपचाप फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है।
जब वो लौटती है तो जॉन उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दवा अप्लाई करने के लिए बोलता है। लिली को लगता है कि वह रोमांस करने के लिए बोल रहा है, तो वो मना कर रही थी। वो कहता है, पागल लड़की, मैं यहाँ पर तुम्हें दवा अप्लाई करने के लिए बोल रहा था। दवा वगैरह लगाने के बाद वो बस उसे हक करके सो जाता है और कुछ करता नहीं है। लेकिन अगले दिन जब लिली पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी तो भला वो खुद को कहाँ ही रोकने वाला था। वो लिली को प्यार से गोद में उठा के लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसके लिए उसके पसंद का उसने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था और मस्त लिली बैठ करके खा रही होती है। खाना वाना खाने के बाद अब जवान भाई साहब ऑफिस छोड़ करके लिली के साथ अपना हनीमून मनाने के लिए वहीं रुक जाते हैं। इस बात से अनजान यहाँ पर जवान के मॉम डैड लिली के मॉम डैड के साथ यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए थे और दोनों आगे शादी वादी का प्लान कर रहे थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि जुमान और लिली अभी घर के कपड़ों में घर पर ही हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इनका यहाँ पर हनीमून एरा चल रहा है। तो वो लोग उन दोनों को घर में अकेले छोड़ करके चले जाते हैं, ताकि दोनों यहाँ पर अपना कुछ टाइम अकेले बिता सकें। लिली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी उनके फैमिली के सामने, लेकिन जवान यहाँ पर बस था और कह रहा था कि मेरी ही मॉम डैड तो चाहते थे ना, अब हम जब अकेले हैं तो फिर हमें सोचना ही क्या है। घर की मेड ने सूप बनाया था। जवान जैसे ही वो सूप पीता है तो उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। तब वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। सुन लेती है ग्रैंड मदर। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जवान के पास अब जिंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और अब वो अपना सैतानी प्लान चल रही होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जवान को हाइपोग्लाइसेमिया था, इस वजह से उसके चक्कर आ गए थे और वही डॉक्टर को कहना था कि वो ठीक नहीं हो सकता है। लिली जवान को बताती है कि वो ठीक है, कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल से बाहर डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो उसकी चचेरी फैमिली को लेकर के आ जाती है, यानी कि अंकल आंट और उनका भाई को। अब वो कह रही होती है कि देखो ऐसा है ना कि जब तुम मरने ही वाले हो तो मरने से पहले क्यों ना तुम अपनी कंपनी मेरे दूसरे पोते के नाम कर दो। जवान कहता है, क्या बकवास चल रहा है ये। ग्रैंड मदर कहती है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। लिली उन्हें समझाने का कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जुआन ठीक है। लेकिन वो लोग उसकी बातों को सुनने के लिए कहाँ ही तैयार थे। अभी कुछ टाइम पहले जुआन ने लिली को अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रपोज किया था, तो लिली ने उसे हाँ कह दिया था। तो वो जानती थी कि वो उसकी होने वाली वाइफ है, तो वो उसके लिए उसकी फैमिली से निपटने का काम करती है। यहाँ पर जुआन की फैमिली भी आ जाती है। उन्हें लगा था कि जुआन को क्या हो गया। लिली उन्हें समझाती है, कुछ नहीं अंकल आंटी, वो ठीक है, सिर्फ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ पर लिली उनकी फैमिली को सबक सिखाते हुए कहती है, पहली बात कि आपका बंटवारा हो चुका है, दूसरी बात ये कंपनी जुहान और उसके डैड की मेहनत से खड़ी की गई है, तो आपको उसका एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाला है। और अगर भगवान न करे फ्यूचर में जुहान को कभी कुछ होता है तो मैं लिली जो हूँ उसकी होने वाली लीगल वाइफ हूँ, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी ना, तो आप लोगों की। तो अगर आप लोग ये बिजनेस के फ्रॉड में जेल नहीं जाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि वहाँ से खिसक लो। ऐसा कहते हुए वो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देती है। उसकी मॉम डैड तो यहाँ पर लिली को अपने घर की बहू बना करके उससे ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहे थे। इसके बाद जुआन और लिली शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जुआन की बीमारी के बारे में लिली के मॉम डैड को भी पता चला था, तो वो भी फिक्र कर रहे थे। तो लिली समझाती है कि मॉम डैड, जुआन पूरी तरीके से ठीक है, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं। तो फिर ये बात सुन करके उसके पेरेंट बहुत ही ज़्यादा वो लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अगर सच में यहाँ पर उसे कुछ नहीं हुआ तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तक सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा था। कुछ चीज़ें अब जो एक्चुअल रियलिटी होती है वो यहाँ पर हमें दिखाई जाती है। जैसे कि हमें यहाँ पे ग्रैंड मदर की हालत दिखाई जाती है। जो उसकी दूसरी बहू थी जिसको कि उन्होंने चूज किया था, वो इतनी बदमाश थी कि वो बस उन्हें खाने के लिए बन देती हैं। जब उसकी ग्रैंड मदर बिना खाए ही वहाँ से बाहर निकलती है तो फिर उन्होंने बहुत सारा मीट वगैरह बनाया था, वो अपनी फैमिली के लिए निकालती है। उसकी फैमिली का कहना था, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम थोड़ा गलत कर रही हो? ग्रैंड मदर का ख्याल रखने के लिए जुआन के डैड हर महीने इतने अच्छे खासे पैसे देते हैं। तो वो कहती है, वो तो हमारे घर के खर्चे में ही चले जाते हैं, हम इस बुढ़िया को कुछ नहीं खिलाने वाले हैं। वो बाहर निकल करके अब रिग्रेट कर रही थी और जुआन की फैमिली के पास जा रही होती है, जहाँ पर कि जुआन की फैमिली और लिली की फैमिली अब हैप्पली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले ही लिया था। गेट नॉक करती हैं, घर की मेड देखने के लिए जाती है, लेकिन वो ग्रैंड मदर को अंदर नहीं आने देती, ये सोचते हुए कि वो यहाँ पर आकर के इस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को वापस से बर्बाद करेगी। वो कुछ देर बाहर ही बैठे रहती है। फिर वहाँ पर लिली जब खाना वाना खाने के बाद बाहर निकलती है तो ग्रैंड मदर की हालत को देखती है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। आफ्टर दैट वो अपना बुढ़ापा और अपना अंतिम समय हॉस्पिटल में ही अकेली गुजारती हैं।
जोहान के मॉम डैड उनके हॉस्पिटल के बिल्स भरते रहते थे और फिर कहानी के एंड में यहाँ पर जोहान और लिली के बेबीज भी होते हैं और हमारी ये कहानी इसे हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।